बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान परवाज़ें कब बहाल होंगी? पाकिस्तानी कौंसल खाने ने इस हवाले से अहम ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान परवाज़ों पर आयद पाबंदी के बायस पाकिस्तान में फंसे हुए यूएई के रिहायशी बेचैनी और परेशानी के साथ परवाज़ों की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर वो बर वक्त यूएई ना पहुंच पाए तो उन्हें दीगर मसाइल के साथ साथ अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान से यूएई के लिए परवाज़ें 12 मई से बंद हैं। परवाज़ों पर पाबंदी 10 मई को यूएई की जानिब से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद करने के बाद लगाई गई थी। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने के ज़राए ने निजी खबर रसां इदारे गल्फ टुडे से बात करते हुए बताया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यूएई परवाज़ों पर से पाबंदी ख़त्म करता है। ज़राए ने निजी खबर रसां इदारे को बताया है कि हम तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान परवाज़ें जून के वस्त में बहाल हो जाएंगी, क्योंकि यूएई के रिहायशी पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में फंसी हुई है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि परवाज़ों की बहाली से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए हमें रोज़ाना मुतअद्दिद दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त मुतअद्दिद यूएई के रिहायशी पाकिस्तानी जो ईद पर अपने घर आए थे वापस नहीं जा सके हैं, और अगर परवाज़ों की बहाली में मज़ीद ताख़ीर होती है तो इनमें मुतअद्दिद रिहायशियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। याद रहे कि यूएई हुक्काम की जानिब से परवाज़ों पर से पाबंदी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइंस ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 15 जून तक पाकिस्तान के लिए परवाज़ों में आर्जी कमी कर दी थी। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों से कहा था कि वो 5 मई से 20 मई तक पाकिस्तान में परवाज़ों को 80% कम करके 20% तक चलाएँ, ताकि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन हुकूमत ने बाद में इसे बढ़ाकर सिर्फ 50% कर दिया था। पाकिस्तान हुकूमत ने मुसाफिरों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त को तौसी करने की ताज़ा तरीन हिदायतनामा जारी किया है। इसके नतीजे में इत्तेहाद एयरवेज़ के तर्जमान ने खलीज टाइम्स को एक बयान में बताया कि अबूज़ेबी और पाकिस्तान के माबैन इत्तेहाद एयरवेज़ की मुसाफिर परवाज़ों में आर्जी कमी 15 जून तक जारी रहेगी, और हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए। अबूज़ेबी में मुकीम रिहायशी इत्तेहाद एयरवेज़ से बार बार कॉल करके सफ़र की अपडेट पूछ रहे हैं, ताकि परवाज़ की तब्दीली के मंसूबों से मुताल्लिक़ आगाह हो जाएं और इसके मुताबिक सफरी मंसूबों का एहतमाम करें। उसने ये कहा कि ये सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है। जब भी हमें कोई ताज़ा और मज़ीद मालूमात दस्तयाब होंगी हम अपने मुसाफिरों को अपडेट करेंगे। बुध के रोज़ पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कहा 1843 नए कोविड मरीज सामने आए और 80 अमवात हुई हैं। फ्लाई दुबई के तर्जमान ने भी एक बयान में खलीज टाइम्स को कहा कि फ्लाई दुबई की पाकिस्तान जाने वाली परवाज़ें 15 जून तक मुअत्तल रहेंगी। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मुसाफिर अगले नोटिस तक इंतज़ार करें, और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की जानिब से अभी तक कोई ताज़ा ऐलान नहीं किया गया है। इसी तरह बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से मुसाफिरों की परवाज़ें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तान से भी मुसाफिरों पर पाबंदी में 30 जून तक तोसी कर दी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा ने तिजारती और सनती कंपनियों की 100% गैर मुल्की मलकियत की मंजूरी दे दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा इकनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट SEDD की जानिब से ऐलान किया गया है कि जून 2021 के आगाज़ से वो गैर मुल्की मलकियत पर अमल दरामद शुरू कर देगा, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को सनअती और तिजारती शोबों में कंपनियों की 100% मलकियत हासिल करने की इजाज़त होगी।
इस फैसले में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मखसूस सरमाया या कोई इजाफी फीस जैसे कोई तकाजे शामिल नहीं हैं, जबकि गैर मुल्की कंपनियों की शाखों को गैर मुल्की कंपनियों के एजेंट की ज़रूरत के बगैर अमारात में अपना कारोबार करने की इजाज़त है। ख्याल रहे कि इससे पहले SEDD की जानिब से इन मुआशी सरगर्मियों की फहरिस्त भी जारी की गई थी, जिनमें गैर मुल्की सरमायाकार कारोबार कर सकते हैं और अपनी कंपनी की 100% मलकियत हासिल कर सकते हैं। SEDD के चेयरमैन सुल्तान अब्दुल्ला अल सुवेदी का इस मौका पर कहना था कि महकमे की जानिब से जारी करदा माशी सरगर्मियों की फहरिस्त से साबित होता है कि शारजा ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारों को अमारात में लाने का ख्वाहां है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान में पाकिस्तान समेत कई मुमालिक से आने वालों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी। अब इस खबर की तफसील। सल्तनत ओमान ने खुश्की के रास्ते GCC के शहरियों के सफ़र पर पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं, जबकि कोरोना वबा से मुतालिक दीगर पाबंदियों में भी नरमी का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ओमान के सरकारी TV पर जारी बयान में कहा गया कि सूडान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, तंजानिया, सरालियोन, इथोपिया, बरतानिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और फिलिपाइन से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी की गई है। ओमानी TV का कहना है कि थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम से आने वालों को भी सल्तनत ओमान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलावा अज़ीं ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को जो सफ़र से पहले 14 रोज़ के दौरान किसी भी ममनुआ मुल्क में दाखिल हों, उन्हें भी ओमान आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पाबंदी 5 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। ओमानी TV का कहना है कि ऐसी मसाजिद की बहाली का फैसला कर लिया गया है जिनमें कम अज़ कम 100 अफराद नमाज अदा कर सकते हों। ये मसाजिद 5 फ़र्ज नमाजों के लिए खोल दी जाएंगी। बयान में कहा गया है कि 50% तक गुंजाइश के साथ कारोबारी सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं, जबकि शादी घर भी खोल दिए जाएंगे। ताहम 30% गुंजाइश के साथ ही लोगों को आने की इजाज़त होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।